तो तुम्हारा पजर के 35th पार्ट में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 211 से 220 तक, यानी कि फिर से 10 चैप्टर्स। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, हमने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल लिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, जाकर ज्वाइन करो। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमें फ्लोरा एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ बताती है। उसके बाद वो स्क्रीकी के साथ गर्ड्स और बाकी सब गांव वालों को ट्रोल से बचाने के लिए जाते हैं, जिसमें मैजिक वेपन्स ने उनका काम काफी आसान किया था। और श्रीके के स्पेल से वो ट्रोल्स को भस्म कर देती है। लेकिन उधर तभी एक बड़ा डीमन ओगरे आकर उनके चर्च पर अटैक कर देता है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चैप्टर 211 इविल होर्ड पार्ट 1। तो हम देखते हैं कि वो ओगरे चर्च तबाह कर रहा होता है और उसे लड़ने के लिए गार्ड्स तैयार था। सब पीछे हैरान थे कि ये पागल तो नहीं हो गया, इतने बड़े मॉन्स्टर से ये अकेले लड़ना चाहता है। फिर गार्ड्स अपना मिनी बम फेंक कर उसे डैमेज कर देता है और हमला कर उसका हाथ अलग कर देता है। और पीछे उन सभी की ये देखकर फट जाती है कि बिना मैजिक किए सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से इसने उसे चीर दिया। वो दोबारा अपना हाथ जोड़ता उससे पहले ही गार्ड्स उस पर अटैक करने के लिए जाता है। इतने पीछे से उस पर पानी के गोलों का अटैक आता है और हम देखते हैं कि पीछे एक अजीब सा डीमन आ गया है जिसका नाम था कैल्पी, जो कि वाटर एलिमेंट का यूज कर सकता है। और वो बारिश की वजह से और ताकतवर हो गया है। तभी ऊपर से सर्पीको उड़कर नीचे उतरता है। श्रीकी ये देखकर हैरान हो जाती है कि सर्पीको ने इतनी जल्दी उड़ना भी सीख लिया। और अब सर्पीको गार्ड्स की मदद करने के लिए आता है। चैप्टर 212 इविल होर्ड पार्ट 2। अब सर्पीको कैल्पी से लड़ने लगता है और गार्ड्स उस ओगरे से। और फिर गार्ड्स उसका अटैक डॉज करते हुए उसकी गर्दन पर वार करके उसे गिरा देते हैं। ये मौका देखकर दूसरे ट्रोल्स आकर उसे खाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें हटाकर दोबारा खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ चर्च के ऊपर श्रीके अपने मैजिक स्पेल्स पढ़ रही होती है और एस्ट्रल वर्ल्ड की डेप्थ में पहुंचने की कोशिश करती है, जहां उसे चर्च के पीछे वाले पहाड़ पर वाटर एलिमेंट का एक श्राइन मिलता है। दूसरी तरफ कैल्पी सर्पीको का पैर अपनी जीभ से पकड़ लेता है, जिसे वो काट कर आजाद हो जाता है। उसके बाद कैल्पी अपनी पावर का यूज करके सर्पीको को चारों तरफ से पानी से घेर कर डुबाने की कोशिश करता है। इतने में सर्पीको विंड एलिमेंट का यूज करके उससे छूट जाता है। और अब वो उसके वाटर के अटैक्स को काट तो पा रहा था, लेकिन उसे हराने के लिए उसे उसके पास पहुंचना था। इसलिए वो विंड का यूज करके वाटर को अवॉइड करते हुए एक पाथ बनाता है और उसके पास पहुंचता है और अपनी तलवार उसके मुंह में घुसेड़ देता है। चैप्टर 213 रेजिंग टोरेंट। हम देखते हैं कि तलवार घुसने के बाद भी कैल्पी उसे पानी से उड़ाकर फेंक देता है, जिसकी वजह से सर्पीको घायल हो जाता है। और फिर वो उस पर वाटर कैनन से हमला करके खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सर्पीको हैरान हो जाता है क्योंकि वो वाटर कैनन रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि पानी अब कैल्पी से दूर जा रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि ऊपर श्रीके ने अपने मैजिक से अब वाटर स्पिरिट ने स्क्रीकी के शरीर को पॉसेस कर रखा था। और वो कहती है कि उन्होंने शपथ ली थी कि वो हमेशा मासूमों को बचाएगी। और अब वो सारे इवल स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए वो अपनी पावर का यूज करके रिवर का सारा पानी शहर में ले आती है और उन सारे मॉन्स्टर्स को पानी के बहाव से साथ उड़ा ले जाती है। सबके सब यहाँ तक कि गार्ड्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये है मैजिक की असली ताकत। भाव का फायदा उठाकर गार्ड्स उस ओगरे का सर उड़ा देता है और सर्पीको कैल्पी का। इसी तरह के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी ईगो चकनाचूर हो गई थी ये देखकर कि एक बच्ची के पास इतनी ताकत है। चैप्टर 214 शाहमान। हम देखते हैं कि उस भाव में सारे के सारे ट्रोल्स और डीमंस डूब गए थे। सारे गांव वाले देखकर खुश हो जाते हैं। वह अल्फा श्रीके से कहती है अब तुम इसे रोक सकती हो। वो सारे मॉन्स्टर्स चले गए, लेकिन वो देखती है कि श्रीके अभी भी उस स्पेल में पॉसेस्ड थी और अब वो वापस नहीं आ पा रही थी। फेंडस उसे जगाने के लिए जाती है, लेकिन एल्फ उसे मना करती है। वो कहती है कि इसकी बॉडी को बिल्कुल मत हिलाना, अभी इसकी सोल एस्ट्रल वर्ल्ड में है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये वापस नहीं आ पाएगी। वो एल्फ फेंडस से कहती है इसकी छड़ी को 7-7 बार टैप करके एक रिदम बनाने के लिए, ताकि वो इसकी साउंड को सुनकर बाहर आ सके। हम देखते कि उधर श्रीके को
हर तरह के इमोशंस फील हो रहे थे। तभी उसे अपने छड़ी के ठोकने की आवाज सुनाई देती है और उसे अपनी टीचर की बात भी याद आती है, जिन्होंने उसे कहा था कि जब तुम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाओगी तो अपने ऊपर काबू रखना। तभी हम देखते हैं कि कैस्का का पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के चक्कर में फेयरनेस भी उसके साथ नीचे गिर जाती है और ये दोनों पानी के भाव के साथ चले जा रहे थे। तभी श्रीकी उनकी मदद करके उनके लिए एक पेड़ उनके पास पहुंचाती है, जिससे वो डूबने से बच जाते हैं, लेकिन अभी भी वो भाव के साथ ही बहते हुए चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सारा पानी हट जाता है। अब श्रीकी टेंशन में आ जाती है और कैस्का और फेयरनेस को ढूंढने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है। तो पीछे से गट्स आकर उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, वरना तुम फोकस नहीं कर पाओगी। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया है और सारे गांव वालों को असलियत में तुमने बचाया। मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हो गया। तब श्रीकी को उनकी लोकेशन सेंस होती है और हम देखते हैं कि उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो जाकर सीधा ट्रोल्स के हाथों पहुंची, जो उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे। चैप्टर 215 क्यूलेपोथ। सारे गांव वाले आकर श्रीकी का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे पूछते हैं कि उसने ये पावर्स कैसे यूज की। वो बताते हैं कि मैंने ये स्पिरिट की पावर से किया। और पीछे पहाड़ पर चर्च से भी पहले एक रिवर स्पिरिट का श्राइन है, जो इस पूरे गांव को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखता है और उनका नाम है लेडी ऑफ द डेप्थ्स। लेकिन अब उन्हें इतने टाइम से भुला दिया गया है, इसलिए जब वो मदद करने के लिए आई तो काफी नाराज थी और इसीलिए इतना भयंकर तूफान आया जिसमें आपके घर भी टूट गए। गांव वाले फादर से कहते हैं हमें वाटर स्पिरिट के लिए भी एक श्राइन बनाना चाहिए और डेली उनके लिए प्रे करना चाहिए। फादर भी इस पर सहमत था। दूसरी तरफ इसीदरो उदास बैठा हुआ था क्योंकि वो इधर उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। तभी मॉर्गन आकर उसे अपने बाप की एक छोटी तलवार उसे तोहफे में देता है। दूसरी तरफ हम चर्च में देखते हैं तो सर पीको आराम कर रहा था और घायल होने की वजह से अब वो उनके साथ नहीं जा सकता था। इसलिए फिर गर्ड श्रीकी और इसीदरो उन्हें बचाने के लिए ट्रोल्स की गुफा में जाते हैं और कहता है यार हमें सर पीको का मैजिक क्लॉक और सोर्ड अपने साथ लेकर आना चाहिए था। श्रीकी बताती है कि अगर एक बार कोई उन मैजिक वेपन से कनेक्ट हो जाए तो कोई दूसरा इंसान उन्हें यूज नहीं कर सकता। वो कहती है मैंने उनसे माइंड में बात करने की कोशिश की है, लेकिन लगता है कि अभी वो बेहोश है। लेकिन जब तक उन्होंने वो सिल्वर आर्मर पहन रखे हैं ट्रोल्स उन्हें डायरेक्टली नहीं छू सकते। तभी जितना आगे वो जा रहे थे वो गुफा और भयानक होती जा रही थी। तभी सामने उन्हें एक अजीब सा क्रीचर दिखता है। श्रीकी बताते हैं कि ये एक स्पिरिट क्रीचर है और अब हम एस्ट्रल वर्ल्ड के और गहराई में आ चुके हैं और इस जगह को कहा जाता है क्यूलेपोथ। इसके हर लेयर में एक अलग एनवायरनमेंट है और अलग अलग तरह के क्रीचर्स। वैसे ये यहाँ होने नहीं चाहिए, लेकिन अब जब फिजिकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसी की वजह से अब ये ट्रोल्स और बाकी के डीमंस जिन्हें इंसान कभी देख भी नहीं सकते थे वो भी उन्हें देख पा रहे हैं और ये सब व्हाइट हॉक के आने की वजह से हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। लगभग 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। क्या दिक्कत है? थोड़ा कष्ट उठा के दबा दो उस बटन को। चैप्टर 216 टेंट। अब दोबारा श्रीकी फेयरनेस और कैस्का से मन में बात करने की कोशिश करती है, जहाँ दूसरी तरफ फेयरनेस को होश आता है और वो कैस्का को उठाती है। तब श्रीकी उससे बात करने के लिए कनेक्ट हो जाती है, लेकिन उसी वक्त जब फेयरनेस सामने देखती है तो उसकी फट जाती है क्योंकि वो काफी सारे खतरनाक डीमन से घिरे हुए थे। तभी डर के कारण उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और उनका कनेक्शन टूट जाता है। फेयरनेस फिर कैस्का को पकड़कर ऊपर ले जाती है। तभी वहाँ वो दूसरी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वहाँ ट्रोल्स उन इंसानी लड़कियों के साथ बुरी तरह कर रहे थे और कुछ लड़कियां जो बीच में मर जाती थी उन्हें ये नीचे उन क्रीचर्स को खाने के लिए फेंक देते थे। तभी एक लड़की फेयरनेस को देख लेती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन तभी उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है और उसके पेट को फाड़ते हुए ट्रोल्स के बच्चे निकलते हैं। चैप्टर 217 रेट्रिब्यूशन। अब इस औरत की दुर्दशा देखकर फेयरनेस की चीख निकल आती है, जिसे सुनकर सारे ट्रोल्स उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फेयरनेस कैस्का को पीछे कर लेती है और उल्टा सीधा नाइफ चलाकर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक ट्रोल आकर उसके नाइफ को गिरा देता है और हथियार से उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी साइड से तीर आकर उसे उड़ा देते हैं। हम देखते हैं कि गार्ड्स वहाँ आ चुका था। श्रीकी वहाँ बंदी उसे कहती है हम सब तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, प्लीज बाहर आ जाओ। पीछे की तरफ वहाँ काफी सारे बच्चे भी थे और इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने इतने सारे बंदी बना रखे थे। गार्ड्स कहता है तुम सारे गांव वालों को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन्हें अकेला संभाल लूंगा। श्रीकी उसे मना करती है, लेकिन गार्ड्स कहाँ ही सुनने वाला था। उसके बाद वो फेयरनेस की भी तारीफ करता है कि तुमने कैस्का को काफी अच्छे से बचा कर रखा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने काफी मदद की। ये सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो इसीद्रो को अपने मिनी बॉम्ब देता है। अगर कोई भी ट्रोल तुम पर हमला करने की कोशिश करे तो उनका यूज करना। और अब गार्ड्स उन सब से लड़ने के लिए तैयार था। चैप्टर 218 रिडेम्पशन। अब गार्ड्स पहले उन पर अपने तीरों से हमला करता है और तीर खत्म होने के बाद अपनी तलवार निकालता है। दूसरी तरफ इसीद्रो ट्रोल्स के ऊपर बॉम्ब फेंक कर उनके लिए रास्ता क्लियर कर रहा था और अब वो शिर्की की भी हर बात मान रहा था। तभी पीछे से कैस्का पर एक स्पाइडर डीमन अटैक करने की कोशिश करता है। तभी फेरनेस अपना सिल्वर नाइफ उसकी आंख में घुसेड़ कर उसे मार देती है। फेरनेस को फील हो रहा था कि कैस्का की वजह से वो काफी हिम्मत वाली हो गई है, क्योंकि अब उसके पास कुछ है प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ गार्ड्स एक बीस्ट बनकर उन ट्रोल्स को बुरी तरह काट रहा होता है और कहता है बहुत दिन हो गए थे ऐसे बिना टेंशन के फ्रीली अपनी तलवार घुमाते हुए। तभी श्रीके नोटिस करते हैं कि बाहर की तरफ से काफी सारे ट्रोल्स आ रहे थे उन पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी बहुत ही तेजी से एक ब्लैक शैडो आती है और उन ट्रोल्स को उड़ाते हुए वो उनके ऊपर से अंदर की तरफ चली जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि साले ये हवा का झोंका था क्या तुम्हें पता है क्या होगा? कमेंट करना। और अंदर हम देखते हैं कि गट्स ने सबको मार कर खत्म कर दिया था एज यूजुअल। आई मीन ही लव्स दैट। लेकिन तभी हमें पानी में लंबे लंबे बाल दिखते हैं। गेस कर पा रहे हो कौन होगा? चैप्टर 219 विसिनिटी ऑफ द नेदरवर्ल्ड। गट्स को एकदम से कुछ फील होता है और उसका भीलित भी अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? कैस्का के ब्रांड में भी कसकर दर्द होने लगता है और श्रीके जब वो ऑरा फील करती है तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। वो गट्स से माइंड में पूछती है कि उधर क्या हो रहा है। वहाँ गट्स की आंखें फटी हुई थी क्योंकि सामने उन ट्रोल्स की डेड बॉडी से एक बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर शेप लेती है और वो और कोई नहीं गॉड हैंड स्लैन थी। वो उसे कहती है काफी दिनों बाद मिले बोया। गट्स उसे देखकर भौंकला जाता है और गुस्से में उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन शी इज गॉड हैंड। वो आराम से उसे अपनी गोदी में बैठा लेती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, और फिर उसके तलिस्मान के असर को कम करते हुए उसके ब्रांड को और एक्टिवेट कर देती है और उसे कहती है अपने सारे रेज को बाहर निकालो। श्रीके गट्स के माइंड को रीड करके पागल हो जाती है। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि इसका दिमाग बजर्क हो गया है। अब वो गुफा के एंट्रेंस तक पहुंच चुके थे। श्रीके कहती है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मैं स्पेल पढ़ रही हूँ इस गुफा को हमेशा सील करने के लिए। प्रे करो कि स्पेल पूरा होने से पहले गट्स यहाँ आ जाए। दूसरी तरफ स्लैन गट्स के आर्मर को फाड़ कर उसका सीना चीर देती है और उसे कहती है अपनी तलवार से मुझे चीरो ना। ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है ना? वो उस तलवार की बात कर रही है। या फिर तुम भी अपने दोस्त की तरह कुछ सेक्रीफाइस करना चाहोगे? इतने पीछे से एक ब्लेड आकर गट्स के एक हाथ को आजाद कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ अपने घोड़े पर स्कल नाइट आ चुका था। चैप्टर 220 और प्रिंसेस ऑफ यूटेरियन सी। स्कल नाइट उसे कहता है तुम यहाँ अकेली आई हो प्रिंसेस राम। स्लैन कहती है मैं सिर्फ इस लड़के के लिए आई हूँ। तो इसका मतलब स्कल नाइट उसे सही एड्रेस कर रहा था। वो कहती है मुझे नहीं पता कि बाकी के गॉड हैंड्स कहाँ हैं। वैसे तुमने नोटिस तो करा ही होगा कि व्हाइट हॉक के आने की वजह से ये दुनिया कितनी चेंज हो गई है। स्कलैन उसे फिर बताती है कि ये किलिपोथ एक तरह से उसकी कोक है। कोक मतलब तो पता ही होगा ना। और इधर डार्कनेस में उसकी औलादें पनप रही है और इसीलिए वो उधर सब कुछ आराम से कंट्रोल कर सकती है और फिर वो उधर से डीमंस निकाल कर उस पर अटैक करवाती है। दूसरी तरफ स्क्रीके अपनी स्पेल्स रीड कर रही थी और इसीद्रो उसकी रक्षा कर रहा होता है। फिर से स्क्रीके एस्ट्रल वर्ल्ड में मदद के लिए जाती है जहाँ वो एक बड़े से डार्कनेस से मिलती है। दूसरी तरफ स्कल नाइट उसके सारे डीमंस को काटते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन डीमंस के नंबर्स काफी ज्यादा थे। स्कल नाइट गट्स से कहता है दिस इज योर चांस और फिर गट्स अपने कैनन से स्लैन के पेट को उड़ा देता है। दूसरी तरफ वहाँ ट्रोल्स का लीडर आ जाता है जिसे लड़ने के लिए फिर इसीद्रो आगे आता है और हिम्मत करके पहले वो अपना आखिरी मिनी बॉम्ब उस पर फेंकता है और उसके हमले को डॉज करते हुए अपने मैजिक डैगर से उसे काट देता है, जिसके बाद वो लावा की वजह से भस्म हो जाता है। दूसरी तरफ स्लैन कहती है काफी गर्म लग रहा है। स्कल नाइट कहता है इतना काफी नहीं है इसे मारने के लिए, अपनी तलवार उठाओ जिस पर हजारों डीमन का खून लगा हुआ है और चीर दो उसे। और फिर गट्स अपनी तलवार उसकी छाती के आर पार कर देता है और बस यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी 20th सेंचुरी बॉयज की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें पता ही है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।